नमस्कार। मैं आपसे बात करेंगे आज मॉक ड्रिल। भारत में आज के दिन में 255 डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल होने वाला है और ये कब होगा इसका टाइमिंग कुछ नहीं है। चलिए हम बात करते हैं मॉक ड्रिल किसको बोला जाता है। मॉक ड्रिल ये बोला जाता है इसीलिए कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमारे देश की नागरिक अपने आप का सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा तथा सोसाइटी की सुरक्षा तथा राज्य की सुरक्षा तथा देश की सुरक्षा के लिए जो ड्रिल करते हैं, जो इवैक्यूएशन करते हैं, जो अपने बचने के लिए, अपने परिवार को बचने के लिए और अपने सोसाइटी के आदमी को, अपने राज्य के आदमी, अपने देश की आदमी को बचाने के लिए जो ड्रिल किया जाता है वो जो है मॉक ड्रिल। और ये आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। उसका एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस आज होने वाला है। उसका एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस आज होने वाला है कि हम कितनी जानकारी हमको है, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में हमको आज जो है इसका जानकारी लेना है। यही है मॉक ड्रिल। ये मॉक ड्रिल बहुत किस्म की होती है। फायर का मॉक ड्रिल होता है, हॉस्पिटल का मॉक ड्रिल होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग को अगर कुछ घटना घटा उसको खाली करने के लिए उसके लिए मॉक ड्रिल होता है। बहुत किस्म की मॉक ड्रिल होता है। आज हम बात करेंगे ये जो युद्धकालीन परिस्थिति है। ऑलरेडी कल जो है इंडियन आर्मी जो है पीओके के ऊपर अटैक किया है, उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर कल रात को इसने कर दिया है, इंडिया गवर्नमेंट ने हमला कर दिया है। सॉरी। तो ये जो है हम अभी मॉक ड्रिल के बारे में बोलेंगे। हम जो है युद्धकालीन परिस्थिति में हमारे परिवार तथा हमारे सोसाइटी, हमारे राज्य, हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा उसके लिए जो है ये मॉक ड्रिल का आयोजित किया जा रहा है और ये किसी टाइम में होगा। तो सबसे पहले ये मॉक ड्रिल में किस किस चीज़ के ऊपर एनिमी कंट्री या दुश्मन अटैक कर सकता है। एक तो है बड़े संयोग स्थल, किसी ब्रिज के ऊपर, बड़े संयोग स्थल के ऊपर ये डैमेज कर सकता है क्योंकि वो जो है कनेक्शन कट हो सकता है। उसकी बात नेशनल हाईवे होगा, उसको जो है ये डैमेज कर सकता है। बड़े बड़े रेलवे स्टेशन जैसे दिल्ली हो गया, मैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, हावड़ा हो गया, सियालदा हो गया, ये सारे जो है बड़े बड़े रेलवे स्टेशन जहाँ से सोर्स स्टेशन है, जहाँ से गाड़ियाँ छोड़ती है, जहाँ से ट्रेन छोड़ती है, उसको ये हमला कर सकती है। और ये बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर हमला कर सकते हैं। इसका मकसद यही है कि हम जो है छोटा सा चिंगारी से ज़्यादा जान लेना और अर्थनैतिक रूप से और जो है इन देश को जो है हम जो है ख़त्म करना है। तो ये क्या कर सकता है, बड़े बड़े तेल का, पेट्रोलियम का या बड़े बड़े ऑयल इंडस्ट्री का, बड़े बड़े ऑयल रिजर्वर को ये ख़त्म करेगा क्योंकि ये जलानी हमको ना मिले। और ये क्या करेगा, जो आर्मी बेस है या एयरफोर्स बेस है या नेवी बेस है उसका ऊपर ये अटैक ला सकता है। और बड़े बड़े इंडस्ट्री में हमारे देश की जो है हमारे नाम होती है, हमारे देश की जो है उसमें इनकम होती है। ये बड़े बड़े इंडस्ट्री को ये ध्वंस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको इसके लिए डरना नहीं है। हमको करना क्या है, यही चीज़ ये करना क्या है ये तय करता है सरकार ने। जिस जगह को चूज़ किया है उस जगह में आपको सायरन बजेगा, एयर बेस सायरन बजेगा। सायरन बजने के बाद आपको तुरंत जो है ब्लैकआउट करना है, मतलब आपको लाइट ऑफ कर देना है और जो है घर से हो सके तो बाहर आना है। अगर नहीं आ सकते हैं तो किसी भी दीवार का साइड में या टेबल का नीचे में ऐसा कान को ऐसा पकड़ के, मुंडी को ऐसा नीचे करके रहना है क्योंकि सिर को बचाना है। अगर कहीं बॉम्बिंग होगा, अगर कुछ होगा, ऊपर से अगर ये प्लास्टर गिरेगा तो ये आपका ऊपर सिर में आएगा तो आपको सिर में चोट लगेगा तो आपको जान जा सकते हैं। तो इसीलिए कान को पकड़ के, साउंड से बचने के लिए कान को पकड़ के और मुंडी को नीचे करके रखना है, टेबल का नीचे रखना है या कोने में
पिलार की कोने में, बड़े बड़े खंबे की कोने में इसको ऐसी पोजीशन में रहना है, और हो सके तो नीचे बाहर में आ जाना है, ओपन जगह में, या एक साथ नहीं रहना है। ये सीट जो है, ब्लैक हेड जो दिखना नहीं चाहिए, इसके ऊपर ग्रीन कुछ चीज़ लगा लेना है, हो सके तो ग्रीन कपड़ा पहनना है। और जब आओगे साथ में क्या लेना है, आपको दवा लेना है, आपको टॉर्च लेना है, आपको रेडियो लेना है या मोबाइल लेना है, आपको पानी की बोतल लेना है, और जो है आपकी सूखा खाना कुछ होगा वो अपने पास एक तैयारी करके रखना है, तुरंत उसको लेके आ जाना है। पूरा बत्ती बंद हो जाएगा, अगर रात को सायरन बजेगा पूरा बत्ती बंद हो जाएगा। ये सायरन सुनने का बाद हर नागरिक का कर्तव्य है, हर इंसान की कर्तव्य है वो इस सायरन को मर्यादा रखे और इस सायरन को लेके कोई छेड़खानी ना करे, इसको खिल्ली ना उड़ाए। ये सायरन जो है देश की जनगण की हित के लिए गवर्नमेंट ने किया है, और इसको सिविल डिफेंस ने इसको कॉन्डक्ट कर रहा है, ये मॉक ड्रिल को। तो इसमें ऊपर आप लोग ध्यान रखिएगा, और जब युद्ध चालू हो जाएगा तो आप लोग कृपया करके हाई राइज बिल्डिंग का ऊपर में कई झंडा नहीं रखिए, खास करके कोई भी झंडा, कई धर्म का झंडा या नेशनल फ्लैग ये सब मत रखिए, क्योंकि ऊपर से ये दिखाई देगा तो इसके ऊपर कुछ घटना घट सकते हैं। और जो है जिसका शीशा वाला खिड़की है, पूरा शीशा है, उस जब भी बॉम्बिंग होगा तब वो क्या करेगा, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन का दौरान कंपन होगा, कंपन का दौरान क्या होगा, वो शीशा तोड़ जाएगा, शीशा तोड़ के घर में गिरेगा और आपको, बच्चों को आपको पैर कर सकता है। तो शीशा का ऊपर जो है आपको कुछ लगाना है जो ये ना टूटे, ये ना टूटे, अगर टूट भी गया तो ना गिरे। और ये जो है हमेशा जो है युद्ध का टाइम में आपका घर का बत्ती एकदम छोटा सा बत्ती हो जिसमें हम काम चला सकते हैं। आप बड़ा बड़ा बत्ती नहीं लगाना है, ऊपर से दुश्मन अगर जाएगा तो आपको दिखेगा बत्ती जल रहा है तो कुछ फेंक देगा तो आपका जान खतरा में होगा। तो ये सब चीज़ आपको मद्देनजर रखते हुए चलिए आज हम मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करते हैं, और ये मॉक ड्रिल में हम सफल होंगे, हम कामयाब होंगे। और हमारे ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर चालू हो चुका है, कल रात से ये चल रहा है। साथ साथ हम भी एक देशवासी होने का नाते हमको ये मॉक ड्रिल में भाग लेना है। जहाँ तक सायरन सुनाई देता है वहाँ तक आदमी को ये मॉक ड्रिल में भाग लेना चाहिए। ये सायरन जहाँ जहाँ सुनाई देगा ये गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया, एवं विभिन्न राज्य सरकार ने ये तय कर लिया एज पर गाइडलाइन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री। ये गाइडलाइन में जो जो स्पर्शकातर जगह है, जो जो जगह है उस जगह का ऊपर में आपको सायरन लगाया गया है। उस सायरन को जो है आपको जब भी बजेगा तब भी ये कार्रवाई अमल में लाना है। इसके लिए डरना नहीं और इसके लिए कुछ सोचना नहीं। देश की जनगण को हर किसी की परिस्थिति की मुकाबला करने के लिए हौसला रखना चाहिए। ये हौसला ही आपका आगे जाने का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद। मेरा चैनल भास्कर @365 को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आज इसको खूब से खूब शेयर कीजिए, ये करना जरूरी है देश की स्वार्थ में और देश की हित के लिए ये करना जरूरी है। और हमारे देश की जनगण को जागरूकता दिलाने के लिए ये हमने अभी सुबह सुबह आके हमने ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद। खुश रहिए और दुश्मनों से बच के रहिए। और अगल बगल देखिए, कोई अननोन आदमी तो नहीं है आपकी बगल में, आपके पड़ोसी में, आपकी सोसाइटी में, तुरंत पुलिस को खबर कीजिए। नमस्ते। भास्कर @365।